आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आपने ये तो सुना ही होगा, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। पर हंसना न केवल हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि हमारे लुक्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हंसते हुए हर इंसान अच्छा दिखता है। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। हंसना जो बहुत सरल, स्वाभाविक और बहुत नॉर्मल क्रिया है। मतलब हम सभी आए दिन जब दोस्तों में होते हैं, कोई जोक पढ़ते हैं या कोई ऐसा इवेंट हमारे साथ होता है जिसमें हमें अंदर से हंसी फील हो रही होती है, तो हम हंसते हैं और खुलकर खिलखिलाते हैं। पर दोस्तों, आपको पता है कि अगर हम रोज़मर्रा की लाइफ में हंसते खिलखिलाते रहें तो इसके कितने सारे फायदे हैं। हम सभी अक्सर अपने आस पड़ोसियों या दोस्त यारों से सुनते रहते हैं कि फला इंसान बहुत हंसमुख है, फला इंसान बहुत अच्छा है। पर आपको पता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर हंसता हो, खिलखिलाता हो, तो वो हंसमुख होने के साथ साथ अपने आप को यंग भी दिखाता है। हंसने से इंसान दूसरों को यंग दिखता है। और तो और जब आप मुस्कुराते हैं तो चेहरे की 15 मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं और इससे चेहरे के चारों ओर रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इसीलिए वो इंसान आपको अच्छा लगता है और खुद वह भी अपने आप को स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करता है। मैं हूं आरजे सनी, और आज के हमारे इस ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से समावेशित खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव की इस कड़ी में हमारे सीनियर सिटीजन आपको सिखाएंगे एक खास लाफ्टर थेरेपी, जो हमेशा आपके काम आएगी, आपको हेल्दी रखेगी और आपको यंग बनाएगी। आज के हमारे कार्यक्रम के इस सफर में हमारे साथ हैं अमिता शाह, सिंगला जी, भूपेंद्र मित्तल, परमिंदर मारवा, रजनी मित्तल और संस्कार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह, और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूं। FM 24 भिवाड़ी की ओर से अनुभव कार्यक्रम के तहत मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कार्यक्रम लेके आई हूं। जी हाँ, मज़ेदार, क्योंकि ये कार्यक्रम है हंसी पे। हंसना सबको अच्छा लगता है और कितने मौज मस्ती से ये कार्यक्रम आज हम आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ हैं जो लाफ्टर क्लब चलाते हैं इधर आशियाना उत्सव में, सिंगला जी, और उनके साथ उनके साथी हैं भूपेंद्र मित्तल, परमिंदर मारवा, रजनी मित्तल और संस्कार। तो कैसे हैं आप सिंगला जी? बहुत बढ़िया। हंसी के मूड में हैं? हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है, हमारे श्रोताओं को आज हंसी के बारे में और इसके महत्व के बारे में आप प्लीज विस्तार में बताएं। सबसे पहले मेरा सभी को हास्य प्रहार से प्रणाम।
और हमारे सभी श्रोताओं को भी हास्य प्राग से प्रणाम। वाह, क्या बात है सिंगला जी, आप तो अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, मैं अभी लाफ्टर थेरेपी का सेशन अटेंड करके आ रहा हूँ। हाँ इसे अटेंड करने के बाद मैं तो रिफ्रेश हो जाता हूँ, जी, बड़ा अच्छा लगता है। दिन भर तनाव का पता ही नहीं चलता। वेरी गुड। अच्छा सिंगला जी, ये लाफ्टर थेरेपी क्या है? आजकल इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। देखिए, ये लाफ्टर का सीधा सीधा मतलब है हंसना, मुस्कुराना, ठहाके लगाना, और थेरेपी का मतलब है इलाज। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि हंसने से, ठहाके लगाने से, मुस्कुराने से अपना इलाज करना। क्या बात है। वेरी बहुत अच्छा। देश विदेश के कई हॉस्पिटल्स में भी इसकी थेरेपी के रूप में प्रैक्टिस की जाती है। अच्छा, अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रखने के लिए भी इसे अपने घर पर या ग्रुप में किया जा सकता है। आपने कहावत सुनी होगी कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसना सबसे अच्छी दवाई है। इसको बातचीत द्वारा, एक्सरसाइज के रूप में, योग के रूप में, डांस के रूप में, और कई बार तो मेडिटेशन या ध्यान से पहले भी किया जाता है जी, क्योंकि हंसने से हमारे विचार जो है वो शून्य हो जाते हैं। इसको हम अकेले भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे करना है इसको। डॉक्टर मदन कटारिया, जो लाफ्टर के प्रसिद्ध थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने कहा है, मैंने किसी को हंसी की वजह से मरते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं लाखों लोगों को जानता हूं जो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वे हंस नहीं रहे। वाह, अच्छा सिंगला जी, आपने वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं लाफ्टर थेरेपी के बारे में, लेकिन स्पेशली आप हेल्थ के ऊपर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, ये और अच्छे से विस्तार से हमें बताइए। हाँ जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, कई मेडिकल रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ज़्यादातर बीमारियां हमारे दिमाग से उत्पन्न होती हैं, और कई बीमारियां हमारे विचारों से, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। हंसने से फिजिकल एक्सरसाइज तो होती ही है। हाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चेहरे में 40 से ऊपर ज़्यादा जो है मसल्स हैं, अच्छा, और जब हम हंसते हैं तो फिजिकली मसल्स की एक्सरसाइज होती है, वेरी गुड। और हंसने से हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। ऑक्सीजन ज़्यादा जाने से ब्लड प्रेशर जो है वो भी सही होता है, जी। और हार्ट से कई चीज़ें, कई बीमारी ऐसी हैं जो वो भी ठीक होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के न्यूरो सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। न्यूरो सिस्टम मतलब दिमाग पर इसका प्रभाव, जी। पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। न्यूरो पर भी प्रभाव है। बिल्कुल, मेन तो वही है। हंसने से कई तरह के केमिकल का रिश्ता बढ़ जाता है, जैसे कि मुख्य केमिकल जो हैं डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन इत्यादि, और इनके बढ़ने से डिप्रेशन यानी कि तनाव दूर होता है, शरीर में पीड़ा की कमी होती है, पॉजिटिव सोच बढ़ती है, मन खुश रहता है, और शरीर को तरोताज़ा रखने में मदद मिलती है। क्या बहुत बात अच्छा, है। बहुत अच्छा। बहुत बिल्कुल, तनाव से होने वाले कई हानिकारक जो प्रभाव हैं उनमें भी बचाव होता है। कई मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया है कि लाफ्टर से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय के अन्य रोगों का निदान तो होता ही है, यहाँ तक कि HIV ओहो, और कैंसर के रोगियों को भी इसमें बेहतर हुए पाया गया है। क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। और एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि 1 घंटा हंसने से 400 कैलोरी ऊर्जा की खपत होती है। अच्छा, जो ऊर्जा की खपत होगी तो वजन कम होगा, और वजन कम होगा तो इससे कई जो है रोग दूर होंगे, आदमी के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, उसको अच्छा लगेगा, और जैसे डायबिटीज़, हार्ट, इन सब पे इनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। हंसने से हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली भी मजबूत होती है। इसके बारे में तो आपने कोरोना टाइम में बहुत
सुना ही है, बिल्कुल। इमोटी बढ़ाने के लिए। जी जी सिंगला जी, ये तो बिना खर्चे का की थेरापी है, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए कि क्या किसी भी उम्र का व्यक्ति ये कर सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। छोटे बच्चे अगर उनको भूख नहीं हो या कोई शारीरिक पीड़ा नहीं हो तो खुद ही हंसते रहते हैं, और बड़ों को भी हंसाते हैं और उनकी स्ट्रेस को दूर करते हैं। केवल हम बच्चों को देख करके हमारी स्ट्रेस जो है दूर होती है। हाँ हाँ, देखा है हमने। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मन में कई चिंताओं, कई प्रकार के विचार से आदमी ग्रस्त रहता है। कभी हम फ्यूचर की सोचते हैं, कभी हम पास्ट की सोचते हैं, कभी हम काम की सोचते हैं। तो पढ़ाई और काम की स्ट्रेस भी रहती है। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए लाफिंग थेरेपी बहुत सहायक है, और ये हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। जो बीमार या बुजुर्ग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उठ बैठ नहीं सकते, और लेटे लेटे भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है। वो कैसे? बिल्कुल। उन्हें भी काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कि आदमी लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, कोमा में है, मतलब अगर आदमी थोड़ा सा मुस्कुराएगा, उसके अंदर मुस्कुराहट है और हंसी की कोशिश भी कर रहा है, तब भी उसके अंदर में ये केमिकल जो है ये बनते हैं, और उससे बीमारी जो है दूर होती है, और उसमें पॉजिटिव जो विचार हैं उसको भी तनाव दूर करने में मदद मिलती है। क्या बात? Good, very आपको मैं छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि आप मान लिया आप सुबह उठते हैं, अब वॉशरूम में जाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, आप शीशे में खड़े होकर के थोड़ा मुस्कुराइए, हंसिए, अरे वाह। फिर आप देखिए आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका दिन अच्छा निकलेगा, अच्छे विचार आएंगे, आपका माहौल ठीक रहेगा, घर में भी आपका तनाव कम हो जाएगा, बीवी से झगड़ा भी कम होगा। क्योंकि उठते से ही स्माइल शुरू हो हाँ, गई। और बीवी अगर हंसेगी तो हस्बैंड से जो है झगड़ा कम होगा। और अगर आप जाते सुबह जैसे वॉक कर रहे हैं, आप किसी से नमस्ते करिए, थोड़ा हंस दीजिए, फिर देखिए उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं संस्कार सिंगला साहब, और मेरे ख्याल से हमारे श्रोता भी जानना चाहते होंगे कि हंसने का सामाजिक जीवन पे और हमारे वर्क प्लेस में, कार्यस्थल पे भी कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ लाभ होता है उससे? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आपने सुना होगा कि लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, कई लोगों की आपने देखा होगा कि हम कहते हैं पावर टू लाइट अप द रूम, यानी कि एक ग्रुप को प्रभावित करना और लीड करना। तो आदमी जो हंसमुख रहता है, हंसता है, तो वो बाकियों से आगे निकलता, दूसरों को भी वो लीड कर सकता है। खुद हंसने से या मुस्काने से हम दूसरों को और वातावरण को भी खुशनुमा बना सकते हैं। हंसना भी कंटेजियस होता है, एक दूसरे से फैलता है। बिल्कुल। आपने आजकल एक व्हाट्सएप में वीडियो आता है, आपने देखा होगा कि बस में कुछ लोग जा रहे हैं और बड़े तनाव में हैं, बैठे हैं चुपचाप, सोच में पड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति जो है बस में चढ़ा और वो अपने लैपटॉप में देखते देखते मुस्कुराने लगा, थोड़ा हंसा। तो पहले साथ वाले ने देखा ये क्या कर रहा है। जब वो मुस्कुराता गया, ठाके लगाता गया, तो दूसरा भी चालू हो गया, दूसरे के बाद तीसरा चालू हो गया। तो थोड़ी देर बाद देखा कि पूरी बस में ही ठाके लगने लगे। बिल्कुल। तो जो आदमी सब जो है ऐसे बैठे हुए थे, विचारों में घिरे हुए बैठे हुए थे, तो उनको कितना अच्छा लगा, उनका दिन कितना अच्छा निकला होगा। हाँ, ये सोचिए। देखा है मैंने वीडियो, टेंस बैठे रहते थे लोग, उसमें बैठे हुए हैं बाकी लोग। बिल्कुल। तो इसमें जो है मुस्कुराने से स्ट्रेस कम होती है, व्यक्ति में पॉजिटिव विचार बढ़ते हैं, व्यक्ति अधिक कुशल और रचनात्मक बनता है, और रिश्तों को मजबूत करता है। ये सभी गुण सामाजिक जीवन और कार्यस्थल में सफलता के आधार बनते हैं। क्या अच्छा, और ऐसे आदमी को तो सब लोग अपने जो कार्य पे साथ में काम करने वाले हैं, या परिवार में जो लोग हैं, समाज में लोग हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। व्यक्ति खुश रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप किसी वजह से दुखी हैं और आपको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार हमें ज़बरदस्ती हंसना पड़ता है, नकली हंसी जिसको कहते हैं, नकली हंसी जो है वो भी क्या हमारी सेहत के ऊपर असर करेगी? बिल्कुल, हंसी तो हंसी है। सबसे पहले हंसने से, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मसल्स की एक्सरसाइज होती है, जो चेहरे की जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। फिजिकल एक्सरसाइज तो होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, चाहे कोई भी हंसी हो, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे और हार्ट को भी इसका अच्छा प्रभाव होगा।
तो जैसे जैसे आपकी सोच जो है पॉजिटिव बनेगी, आपका शरीर अच्छा होगा, तो आपके अंदर से भी हंसी आएगी। तो ये जो नकली हंसी जिसको हम कहते हैं, ये असली हंसी में ये बदल जाएगी, आदमी खुश रहेगा और हमारे मनोरोग इससे दूर होंगे। तो क्यों ना इसी बात पे हम जोरदार ठाके लगाएं। बिल्कुल। हंसी में श्रोतागण भी हमारे साथ में हंसिए। मजा आ गया, मजा आ गया। कितना बढ़िया लग रहा है। इसलिए जितना हो सके हंसो, मुस्कुराओ और तनाव को अपने सिर से बाहर निकाल दो। मैं तो एक चीज बोलूंगा आपको कि मुस्कुराते रहो हर पल, सुबह और शाम। बन जाओ किसी के जीने की चाहत का जाम। क्या एक बार फिर दोहराइए। मुस्कुराते रहो हर पल, सुबह और शाम, जैसे अभी हम मुस्कुराए थे। बन जाओ किसी के जीने की चाहत का जाम। क्या बात है, और क्या ये जरूर बात करेगा है। काम। जैसे हम लोग यहाँ पे खुश हैं, हमारे श्रोतागण खुश हैं, अगर हम कहीं और भी ऐसा बैठ के किसी पार्टी में या कहीं मीटिंग में बैठ हंसते हैं तो इसका प्रभाव देखिए कितना अच्छा पड़ता है। कितना मज़ा आया। और वाकई हंसी जो है एक ऐसी दवा है, ना पैसे लगने हैं ना डॉक्टर के पास जाना है, तो क्यों ना हम सब मिलके हंसें, अपनी ज़िंदगी में इसको एक अहम हिस्सा बना लें। इतनी सारी बीमारियां हंसी से ठीक हो सकती हैं, इतने सारे पॉजिटिव एटीट्यूड्स आ सकते हैं। आज हम जो इतने स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, तो इसका एक ही इलाज है। इफ़ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल, गिव वन ऑफ योर्स। अगर आपने किसी को देखा वो मुस्कुरा नहीं रहा, तो उसे कम से कम अपनी एक मुस्कुराहट दे दीजिए। यहीं पे हम विराम लेंगे। हमारे श्रोताओं को आज मज़ा आया होगा, हंसे होंगे और मस्ती की होगी। ऐसे कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपका रेडियो, आपकी धड़कन, FM 24 भिवाड़ी की ओर से हम अब आपसे विदा लेते हैं। और मेरे एक्सपर्ट्स और पैनलिस्ट संस्कार जी, रजनी, परमिंदर, भूपेंद्र, और हमें जो इतनी अच्छी अच्छी बातें, हम तो आपको डॉक्टर की उपाधि दे देंगे, डॉक्टर सिंगला। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, नमस्कार। सीनियर सिटीजन्स के द्वारा बताई गई इस लाफ्टर थेरेपी को तो आपने बहुत गौर से सुना, पर मैं कहूँगा सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि आजमाएं, क्योंकि हंसना सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या अवसाद से पीड़ित लोगों को मदद कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नए शोधों और जेरट्रॉजी इंटरनेशनल पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि लाफ्टर थेरेपी बुजुर्ग लोगों में अवसाद को कम कर सकती है, और यहाँ तक कि जो युवा भी तनाव में ग्रसित रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत कारगर है। तो आज से ही दोस्तों इस लाफ्टर थेरेपी को अपनाएं और अपनी लाइफ को बिल्कुल हैप्पीनेस से भर दें। चलिए फिलहाल मैं इसी आशा के साथ आपसे ले रहा हूँ विदा, और अगली मुलाकात में फिर नए टॉपिक्स के साथ में सीनियर सिटीजन्स के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और चलते चलते कार्यक्रम में सम्मिलित अपने सीनियर सिटीजन्स अमिता शाह, सिंगला जी, भूपेंद्र मित्तल, परमिंदर मारवा, रजनी मित्तल और संस्कार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।